ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वविघ्नं हरं तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री भैरवाय नमः। जय माँ जय गुरुदेव। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही जनरल वीडियो है जिसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। और इसका पर्पस ये है कि बाकी लोग जो भी आ रहे हैं इस साधना पथ में उनको एक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। अभी रिसेंट में मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया था, तो मैंने चलो फ़ोन उठा भी लिया। तो चलो फिर वार्तालाप हुई, तो उन्होंने उनकी ये इच्छा थी कि वो भगवती की सेवा करना चाह रहे थे। पहले तो उनका मत ये था, फिर उसके बाद जब उनको ज्वाला माँ की सेवा बताई गई, उसके पश्चात उन्होंने जो है वो उतना उसके ऊपर फ़ोकस नहीं किया। बाद में उनका रुझान ही बदल गया। बार-बार वो एक ही चीज़ पूछे जा रहे थे मुझसे कि भगवती, ये जो आपने सेवा दी है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट है? अ, या कोई उपाय है जिससे भगवती की सवारी प्राप्त की जाए? अब मुझे देखिए, पहले तो एक बात ये है कि या तो आप डायरेक्ट बताइए कि आप किस पर्पज़ से आए हो। दूसरी बात ये है कि आप मैं सिर्फ़ उसी मार्ग के बारे में बता सकता हूँ जिसको मैंने स्वयं ऑप्ट किया है। मैंने भक्ति करी है भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। तो मैं भक्ति के बारे में ही बता सकता हूँ। और यदि आपको इन सभी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप किसी और के पास भी परस्यू कर सकते हैं। आज की जनरेशन जो है ना, सिद्धियों के पीछे इस प्रकार से ललायत हो चुकी है कि क्या ही बात की जाए। और मेन इंटेंशन इनका ये होता है कि लोग हमारे पास जो भी आते हैं तो दरबार लगे और हम उनके बारे में पूर्ण रूप से जो है वो उनकी पूछा दें। खैर, इनके ऊपर ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। मेन पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें भगवती की सेवा करनी है। और फिर जब ये लोग जो हैं वो अलग-अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बाद में क्या कहते हैं कि हमने भगवती की सेवा करी थी और हमारे साथ इतना गलत हो रहा है या गलत हो गया। बीच में फिर भगवती को बदनाम कर देते हैं। अभी रिसेंट में ऐसे बहुत सारे जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आते हैं कि सिद्धि मंत्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सबसे बड़ा मंत्र कौन-सा है? जो आपके गुरुदेव ने आपके लिए निश्चित करा है ना, जो आपके कान में मंत्र दिया है, वो आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है। और जो गुरुदेव की आज्ञा हो ना, हमें उसी के ऊपर चलना चाहिए। सिद्धियों के पीछे भाग करके क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं है। सीढ़ियाँ आती हैं तो चली भी जाती हैं, किंतु ईश्वर के साथ जो प्रेम होता है ना, वो हमेशा बना रहता है। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो क्या असंभव है? लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती। बस ये चाहिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और हाँ, एक बात और, जब फिर एंड में उनसे मेरी वार्तालाप हुई करके ख़त्म होने को थी, उन्होंने कहा, जी हमें ना इतनी सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होता। और अरे, अगर चाहिए तो आपको लाखों करोड़ों का, उस भगवती के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते क्या? अब आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए। हाँ, पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो कई लाख सालों की तपस्या करके भगवान के दर्शन प्राप्त करते थे। क्या वो इंसान नहीं थे क्या? सिद्ध महात्मा नहीं थे? हमें 5 मिनट की सेवा करने पर ही अगर अगर हम ऐसी बातें बोल देंगे, हमें मौत पड़ रही हो इस चीज़ में, हमें हम वो भी नहीं करना चाहते, तो फिर गलत बात है। देखिए, भक्ति
से ही जो है वो आगे का मार्ग सुलभ हो सकता है। भक्ति में शक्ति है। मेरे गुरुजन हमेशा कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति कीजिए और आगे बढ़िए। सिद्धियों के चक्कर में ना ही पड़ो तो ज़्यादा बेटर है। आई नो डैट कि इन्हीं सभी चीज़ों के पीछे ना बहुत लोग भटक जाते हैं, साधना पथ में आगे नहीं बढ़ पाते। असल उद्देश्य अगर हमारे भगवती तक पहुँचना है ना, भगवान तक पहुँचना है, तो जो भी गुरुजन बता रहे हैं ना उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए, सिद्धियाँ स्वयं आएँगी। और अपने लिए एक योग्य गुरु की तलाश कीजिए। आज के समय में मैं ये भी देख रहा हूँ, लोगों का विश्वास गुरु तत्व पे है ही नहीं, और जो ओरिजिनल गुरु हैं, वो बहुत कम बचे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, लोग अपने ही मन से कुछ ना कुछ बताए जा रहे हैं, जिसका ना आता है ना पता है। एक अच्छी परंपरा में जाइए। सर्वप्रथम गुरु गीता के पाठ कीजिए, उसको पढ़िए, गुरु की महिमा के बारे में जानिए, तब जाकर के जो है वो किसी निष्कर्ष पे पहुँचिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गिव योरसेल्फ टाइम। आपको अपने लिए जो है वो टाइम देना चाहिए, ये समझने के लिए कि आपको चाहिए क्या? भगवती की सेवा करनी है या सिद्धियाँ प्राप्त करनी है? जो भी आपका गोल है, आप पहले उसको तो निर्धारित कीजिए। अगर और हाँ, एक बात मैं और बोल दूँ, मैंने जब मेरी बात हो रही थी तो अंत में मैंने कहा था उनको कि जो है वो भगवती की देन है और भगवती के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस भाव से आपने उनकी आराधना करी है, और भगवती पे छोड़ दीजिए। तो उनका उस पे भी विश्वास नहीं है। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा और मंत्र निष्ठा, इन तीनों के बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। वीडियो ऑलरेडी ही जो है वो डल चुकी है चैनल पे, अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना। ज़्यादा नहीं टाइम नहीं लूँगा। इसी के साथ जय माँ जय गुरुदेव।